Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 8th standard science. In this today my topic is harmful microorganisms. आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे कि ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ये आज हम इसमें स्टडी कर लेंगे। दीज आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम कहते हैं पैथोजेंस। ये पैथोजेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। ये तरह तरह डिजीजेस हमारे अंदर कॉज करते हैं, इंसानों के अंदर, बॉडी के अंदर, प्लांट्स के बॉडी के ऊपर, एनिमल्स के बॉडी में भी ये बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं। इस तरह ये हार्मफुल होते हैं, नुकसानदा होते हैं। तो यही यहाँ पे मैंने पॉइंट में मेंशन किया है, डिजीजेस दे कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो खाली ये डिजीजेस कॉज नहीं करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, बल्कि ये जो हमारा खाना होता है वो स्पॉइल करते हैं, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। और हमारे जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स, जो कि ऑर्गेनिक मैटर का ही बना हुआ होता है, उनको भी डिग्रेड करता है, खराब कर देता है, डिकम्पोज कर देते हैं इन माइक्रोब से, इन माइक्रोबल एक्शन से वो खराब हो जाते हैं हमारे वो कपड़े, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ही बना हुआ होते हैं। और लेदर जैसा प्रोडक्ट मटेरियल उसको भी खराब कर देते। तो ये खाली नुकसानदार नहीं है कि इनसे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, इस लिहाज से भी ये नुकसानदार होते हैं जो हमारे डेली रूटीन में हमारे मटेरियल होता है उनको डिग्रेड करता है, उनको खराब कर देते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मौजूद होते हैं? कॉन्टेमिनेटेड फूड में, जो खाना खराब हो चुका हो, या कॉन्टेमिनेटेड वाटर, पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड सॉइल में इनका ठिकाना होता है। इन जगहों पे ये ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। तो यहाँ एक तो ये, दूसरा खुद जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, जो किसी बीमारी का शिकार हुआ हो, और खास तौर इन्हीं माइक्रोब से, हार्मफुल माइक्रोब से वो इनमें डिजीज लगी हो, तो वो भी एक सोर्स होता है डिजीज को फैलाने में, और डिजीज को वातावरण में फैलाने में वो भी एक सोर्स बन जाता है। अब ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं, इनकी ट्रांसमिशन होती है इन्हीं इन्फेक्टेड पर्सन से जो पहले ही इनका शिकार हुआ होता है। तो हेल्दी पर्सन, तो बहुत सारे तरीके हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। ये बहुत सारे ये माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स बहुत जरियों से ट्रांसमिट होता है, बहुत जरियों से ये सेपरेट होता है। खास तौर वेक्टर्स या कैरियर्स भी मदद करते हैं। वो हो गए इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो इसको इन माइक्रोब्स को फैलाने में मदद कर देते हैं। वो वेक्टर्स मैंने मेंशन किए कुछ एग्जांपल्स में यहाँ, जैसे कि एक एग्जांपल है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है, ये कैरियर है, वेक्टर है एक माइक्रोब का, जो पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज रेस्पॉन्सिबल कॉजिंग द डिजीज दैट इज मलेरिया। इससे मलेरिया बीमारी लगती है। जब भी ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है किसी हेल्दी पर्सन को, तो उस वक्त ये उसके बॉडी में ये जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में जो सेलिवरी ग्लैंड में असल में ये होता है, ये मौजूद है प्रोटोजोन। तो जब भी ये बाइट करता है, काटती है, तो उस वक्त ब्लड स्ट्रीम में ये प्लाज्मोडियम चला जाता है, जो कि प्लाज्मोडियम एक पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, जिससे क्या डिजीज लगती है? मलेरिया। दूसरा भी एग्जांपल मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन किया है, एडिस मॉस्किटो, जिससे डेंगू जैसी बीमारी लगती है। असल में ये कैरियर होता है, ये
असल में ये कैरियर होता है वायरस का, डेंगू वायरस का कैरियर होता है, मीन्स वेक्टर होता है। वेक्टर्स क्या होते हैं? ये इंसेक्ट या एनिमल्स हो सकते हैं जो कि डिजीज सेपरेट करने में मदद करता है, इसको फैलाने में, इन माइक्रोब्स को, इन हार्मफुल माइक्रोब्स को फैलाने में मदद करते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है। वो डिजीजेस जो ट्रांसमिट होता है, फैलती है, हाँ, हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, या बहुत सारे तरीके हैं इसको सेपरेट होने में, कंटेमिनेटेड एयर, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड सॉइल, कंटेमिनेटेड फूड, बहुत सारे जरिए रहते हैं जिन जरियों से ये हार्मफुल माइक्रोब्स फैलते रहते हैं। हाँ, और उनसे जो बीमारियां लगती है, खासतौर हम उन बीमारियों का कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। Communicable diseases are those diseases which separate from infected person to healthy person, yeah, by other means, by eating the contaminated food, by drinking the polluted water, contaminated air we inhale. तो बहुत सारे तरीकों से ये हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, which causes the various types of diseases. तो वो डिजीज बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल डिजीजेस हो सकते हैं, प्रोटोजोनल डिजीजेस हो सकते हैं, तरह तरह के वो डिजीजेस कम्युनिकेबली खास तौर होते हैं कि ये फिर ये डिजीज लगती है अगर कोई हेल्दी पर्सन विजिट करता हो इन्फेक्टेड पर्सन को और प्रिकॉशन मेजर्स न लेता हो, डिस्टेंस मेंटेनेंस, हाँ, तो वो चीज ना, जो प्रिकॉशन मेजर्स है, डिस्टेंस मेंटेन करना, मतलब उसका जो चीजें हैं उनसे उनको टच नहीं करना है, उसके क्लोज में नहीं आना है, मतलब वो सारे बहुत सारे जरिए भी है जो इन्फेक्टेड पर्सन से लगती है। आपको पता है जो इन्फेक्टेड पर्सन शिकार होता है इन कम्युनिकेबल डिजीज से, ऑफनली इसकी कफिंग होती है, स्नीजिंग, हाँ, इसके जो डिस्चार्ज निकलता है बॉडी से वही हवा में चला जाके पानी में चीजों से मिलजुल कर फैलती है। जब भी एक हेल्दी पर्सन बाय चांस अनअवेयर वे में इसके नजदीक आ जाता है, इसके चीजों को इस्तेमाल करता है या इसके रूम में चला जाता है, बहुत सारे तरीकों से वो डिजीज लग सकती है। तो वो कम्युनिकेबल डिजीज के बहुत सारे वो तरीके भी होते हैं। वो हम कहेंगे जो इन्फेक्टेड पर्सन है ये खुद एक सोर्स रहता है इन कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलाने में। कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं खासतौर इन्हीं हार्मफुल माइक्रोब से ही फैलती है। खाली ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाली डिजीज नहीं कॉज करते हैं ह्यूमन्स या प्लांट्स, ह्यूमन्स या एनिमल्स, ये आल्सो दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स। देयर आर सर्टेन डिजीजेस आई मेंशन हियर ऑन द बोर्ड। प्लांट डिजीजेस मैंने मेंशन कुछ किए हैं जो कि अदर हार्मफुल माइक्रोब से लगती है प्लांट्स में भी, जैसे कि ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, हाँ, इसमें ब्लैक कलर के डॉट्स पाए जाते हैं इसके पार्ट्स लीव्स पे। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी एक डिजीज है जो कि पोटैटो में देखा गया। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड सीड्स, जो कि ये डिजीज व्हाइट रस्ट जो होती है ये डिजीज मस्टर्ड सीड्स में लगती है। तो खाली तीनों जो वातावरण के तीनों जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन्स, वो इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्ट होते हैं। तो यही मैंने आज इस टॉपिक में इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ये किस लिहाज से, किस कदर से हमारे लिए नुकसानदायक है, किस तरह कैसी इस तरीके से कि इनसे डिजीजेस लगती है। वो डिजीजेस आमतौर देखा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर किसी इंसान को लगी ये डिजीज इन माइक्रोब से तो वो इन्फेक्टेड बन जाता है, वही इन्फेक्टेड आगे फिर सोर्स बन जाता है, उसी से ये डिजीज फिर फैलती रहती है। क्योंकि ये इन्फेक्टेड पर्सन आमतौर वो डिजीजेस के सिम्टम्स पे पता चलता है। आमतौर हम कहेंगे जब ये when he sneezes, when he is coughing, when he is inhaling and exhaling the something,
तो उन बहुत सारे, या इसके जो कपड़े होते हैं, इसका जो रूम होता है, इसके जो आर्टिकल जो इसने यूज अप किए हो, वो बहुत सारे इन्फेक्टेड होते हैं, कॉन्टेमिनेट होते हैं। तो उसको मिलना, उसके विजिट करना, उसके पास जाना, तो वो डिजीज लग सकती है। वो मैंने पहले इसमें कहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट आर दीज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू वेरी मच।